हम षड्यंत्र की बात कर रहे थे कि जब तक हम शत्रु का षड्यंत्र नहीं पहचानते तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेरा तो दावा है, मेरा चैलेंज है। आज तुम कितनी भी संगठन खड़ी करो, कितना भी आंदोलन करो, कितना भी कुछ भी करो, जब तक तुम तुम्हारे दुश्मन की चाल नहीं समझते और दुश्मन के चाल को समझ करके अपनी चाल नहीं चलते, तब तक तुम विजय नहीं होते। मैंने बोला कि नगर सेवक का चुनाव तो होने दो, पता लगता है कितने लोग चुन के आते, रिजल्ट कितना आता है ये पता लगता है कि हमारी ताकत क्या है, हम कितने ताकतवर, अंबेडकरवादी कितने ताकतवर है, इसका हमें पता लगता है कि हमारे कैंडिडेट कितने आते हैं और हमारे कैंडिडेट कैसे हैं। जब तक परीक्षा नहीं होती तो उस और रिजल्ट जब तक हमको मिलता नहीं तो उसके कारणों का अभी भी पता लगाए नहीं लोगों ने। अभी भी लोग बिल्कुल वही सुस्त है कि हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों हुई, ये परिस्थिति किसने किया, इस परिस्थिति के पीछे क्या राज है और ये षड्यंत्र किसका है और ये षड्यंत्र को हम कैसे समझे। अभी तक इसके बारे में संशोधन हुआ क्या? किसी ने पेपर में प्रतिक्रिया दिया क्या संशोधन करके कि मैंने संशोधन किया कि हमारे इतने कैंडिडेट खड़े हुए थे, हमारे अंबेडकरवादी नहीं है, तो उसके बारे में कोई तर्क वितर्क संशोधन, उसके कारणों पे चर्चा, कारणों पे मीमांसा नहीं हुई। ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र कौन किसने किया, कैसा किया, इस बारे में कभी चिंता, कभी चर्चा, कभी कुछ नहीं होता है। और ये षड्यंत्र होते रहेगा तो हमारी परिस्थिति वैसी रहेगी, परिस्थिति बदलेगी क्या? दिन ब दिन हमारी परिस्थिति और खराब होते जा रही है। क्यों क्यों खराब होते जा रहे? क्योंकि हम लोग षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ धम्म का काम करो, धम्म का काम करो, ये संगठन स्थापन करके वो धम्म का काम करो, दूसरी संगठन स्थापन करके वो धम्म का काम करो, तीसरी और संगठन स्थापन करके और धम्म का काम करो। अरे तुम कितना भी धम्म का काम करो, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी निकालो, कितना भी कुछ करो, लेकिन सही बात यहाँ पे है कि जब तक तुम दुश्मन का षड्यंत्र नहीं पहचानोगे तब तक तुम सक्सेस हो ही नहीं सकते। बड़े बड़े राजाओं के किले आपने देखे हैं, बड़े बड़े राजा, इतने बड़े बड़े किले बनाए उन्होंने, ऐसे किले बनाए कि पूरी तरह से षड्यंत्र को पहचान के बनाए, कैसा किला बनाना चाहिए, कहाँ पे शत्रु वार कर सकता है, कौन से रास्ते से शत्रु आ सकता है, उसको कैसा रोका जाए, कहाँ तो गोला रखना चाहिए, कहाँ पे बंदूक ये कर, पूरा वो शत्रु का पहले षड्यंत्र पहचानते थे, उसके बाद में वो अपना, है कि नहीं, उसके बाद में अपनी सुरक्षा करने के लिए वो तैयारी करते थे। आज ना अपनी सुरक्षा की किसी को चिंता है, अपना समाज कितना असुरक्षित है इसकी जानकारी आपको अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई कि अपना समाज कितना असुरक्षित है। आज भी तुम कितना भी करो, आज के स्थिति में भी तुमको न्याय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि समाज असुरक्षित है, समाज असुरक्षित है। और समाज असुरक्षित है, ये असुरक्षित समाज किसने किया? हमारे में जो ताकत थी, हमारे में जो पावर था, बाबा साहब का पावर था, वो किसने खत्म किया? किसने ये षड्यंत्र रचा कि बाबा साहब का पावर खत्म कर दिया? इसके बारे में गहराई से चिंतन ही नहीं हो रहा। हर विद्वान को देखता हूं, मैं पेपर पढ़ता हूं, ये विद्वान तो बहुत है, लेकिन वो षड्यंत्र पहचानने के विद्वान नहीं है।
बहुत कुछ करते हैं, लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ये इकोनॉमी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? ऐसा होना चाहिए, ये सब लिख रहे हैं। हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, महाबुद्धि महाविहार मिलना चाहिए, में आरक्षण में जो बाधाएं निर्माण हो रही वो नहीं होना चाहिए, हमारा जो क्रिमिनल बना है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कर रहे हैं, उनका षड्यंत्र उसको नहीं पहचान पा रहे हम। ये क्यों, कौन कर रहे हैं, उनका षड्यंत्र क्या है, उसके पीछे क्या है, कौन लोग हैं, और उससे हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है। बुद्ध ने तो वही तो किया। बुद्ध ने वही किया कि समाज में घूम घूम के समाज के प्रश्न को देखा, उस प्रश्नों के कारणों को देखा, उसके बाद में वो कारणों का निराकरण कैसे किया जाता है उसको देखा, और वो निराकरण करने का मार्ग भी देखा। जब तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, पूरा बदल गया। बदलने के बाद में लोगों के हाथ में किताब थाम दिए, ये लो त्रिपिटक पढ़ते बैठो। जैसे इंग्रज आए, इंग्रज लोगों ने बोले ना, ये बाइबल तुम पढ़ो, तुम्हारे पे हम राज करते हैं, तुम पढ़ने का काम करो, तुम्हारे पर हम राज करते हैं। वैसा दे दे, थमा दिए। 3000 साल पीछे जाओ तुम, वर्तमान स्थिति में कौन षड्यंत्र कर रहा है, कैसा षड्यंत्र कर रहा है, कैसी परिस्थिति बदल रही है, इसके बारे में सोचो मत। 3000 साल पहले चले जाओ, वो समय ये हुआ था, वैसा हुआ था, बताते जाओ हिस्ट्री। मेरे घर में इतनी गैया थी तो मैं दूध पीता था, 1-1 लीटर दूध पीता था, तो क्या मेरे घर में इतना सोना था, तो ये बताते जाओ हिस्ट्री। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या तुम्हारी स्थिति है, क्या हो रहा है, इसके बारे में नहीं चिंतन नहीं करना, शत्रु को नहीं पहचानना है, षड्यंत्र को नहीं पहचानना है। ये स्ट्रैटेजी आज भी चल रही है। इसलिए बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हमारे में षड्यंत्र पहचानने की क्षमता नहीं है, और जो षड्यंत्र कर रहा है वो हमारे से कई ताकतवर है, बुद्धिमान है। सब लोग इकट्ठा आकर के बैठ करके षड्यंत्र करते हैं, 100 साल का षड्यंत्र करते हैं, उनका प्लानिंग बनाते हैं, और उस जाल में हम लोग सब फंसते जाते हैं। इसलिए वो जो निर्वाण के बाद में जो स्थिति हुई, वो 25 टुकड़े हुए। जो एक विचार था बुद्ध का एक शुद्ध विचार था, तो टुकड़े कितने हुए? 25 टुकड़े हुए। एक षड्यंत्र के तहत हमारे एक विचार के 25 टुकड़े किए गए। तो 25 टुकड़े ऐसे किए गए कि 25 टुकड़े आपस में झगड़ रहे थे। 25 टुकड़े ऐसे बनाए गए कि 25 लोग, जो शाखाएं जिसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में बाबा साहब ने स्कूल नाम दिया, कि ये आपस में, ये तेरा बराबर नहीं, ये बोलता तेरा बराबर नहीं, वो बुद्ध ने ऐसा कहा नहीं था, वो बोलते बुद्ध ने ऐसा कहा था, आपस में लड़ते रहो। हमें लड़ाने का जो षड्यंत्र था उनका आपस में, उस षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाए। गलती कहाँ हुई? जो हमें लड़ाने का षड्यंत्र था आपस में, वो हमने गलती, वो षड्यंत्र को नहीं पहचान पाए, लड़ते गए। उन्होंने 4 जगह पे 4 विद्यापीठ बना दिए, शंकराचार्य बिठा दिए, एक आदमी बिठा दिया उन्होंने, चारों दिशा में, एक ही दिशा में नहीं, चारों तरफ शंकराचार्य बिठा दिए, एक उनका विद्यापीठ बना दिए कि तुम कंट्रोल करो, एक जगह बैठ करके कंट्रोल करो, तुम झगड़ते रहो। और उन्होंने कंट्रोल किया, जनता को कंट्रोल किया। उन्होंने अपने गुरुकुल शुरू किए, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और हमने पूजा शुरू की। बदलाव, परिवर्तन कैसा हुआ? बुद्ध के समय पूजा थी क्या? कर्मकांड था क्या? नहीं था।
मूर्ति नहीं थी तो कर्मकांड कहां से करते, पूजा कहां से करते? यानी परिस्थिति कैसी बदला है उन्होंने। जो लोग पूजा नहीं करते थे, जो लोग लोगों तक जाते थे, गांव-गांव जाते थे, लोगों की समस्या देखते थे, समस्या के कारण ढूंढते थे, उनका निवारण कर ढूंढते थे, वो जो नीति थी बुद्ध की, बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद वो नीति खत्म हो गई। उसके बाद में उन्होंने कनिष्क के जमाने में बुद्ध की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद में पहले शतक में एक किताब रखा, लिखा ये किताब पढ़ते जाओ, ये मूर्तियां है, ये मूर्ति की पूजा करते जाओ और उसमें खुश रहो, और मूर्तियां बनाते जाओ, जितनी मूर्ति बनाए उतना मूर्ति बनाओ। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि बुद्ध ने लोगों को जोड़ा, हम मूर्तियों को जोड़ रहे हैं। अभी भी है कि नहीं, विचारधारा को नहीं जोड़ रहे। एक बुद्ध नहीं तो हमको 28 बुद्ध होना, हम मूर्ति को जोड़ रहे हैं, घर घर से ला करके मूर्ति को जोड़ रहे हैं, और विचारधारा कुछ भी नहीं। क्यों 28 बुद्ध की मूर्ति पूजा करना चाहिए, क्या होता है उससे? कुछ कोई षड्यंत्र पूछने वाला है ही नहीं, और वो षड्यंत्र को समझने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बोलता है करो तो करो, कोई बोलता है ऐसा है, पेपर में देता है, लेख लिखता है तो उसके पीछे चले जाते हैं। तो उसके पीछे षड्यंत्र क्या है, उससे किसका फायदा हो रहा, किसका नुकसान हो रहा? क्या बुद्ध की जो ओरिजिनल बुद्ध था, जो मूल बुद्ध था परिनिर्वाण के पहले, क्या उसकी ऐसी नीति थी? क्या नहीं थी। फिर तुमने वो नीति बनाई, वो नीति बुद्ध की नहीं थी। तुमने परिस्थिति के अनुसार जो लोग आए उसके अनुसार नीतियां बनती गई। बाबा साहब ने कहा कि हफ्ते में एक बार आओ विहार में, चर्चा करो, समाज की समस्या आती है, समस्या का निवारण। जो ओरिजिनल बुद्ध का जो फार्मूला था वो बाबा साहब ने लगाने की कोशिश किया। 1954 में बोला कि तुम कम से कम हफ्ते में एक बार तो बैठो, अपने बाल बच्चे की समस्या है, घर की समस्या है, पति पत्नी की समस्या है, क्यों आपस में लड़ते हो? आपस में लड़ने से हमारा इतना नुकसान हुआ कि हम आज गुलाम बन गए आपस में लड़ने से। तो बाबा साहब ने सॉल्यूशन दिया था कि तुम घर में कितने भी दुश्मन हो, लेकिन एक बार तो बैठो तुम। भाई कितना भी दुश्मन है, उसके दरवाजे पे तो जाओ तुम, एक बार माफी तो मांगो। भला है मेरी गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैत्री करने के लिए मुझे अगर मैं माफी मांग भी लूं तो मेरा कौन सा नुकसान होने वाला है? क्योंकि जो हमारा शील है, जो तत्व है मैत्री करुणा भाव का, वो टूट रहा है ना। हम उसके सामने झुके तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारा धम्म नहीं टूटना चाहिए, हमारी विचारधारा नहीं टूटना चाहिए। हम टाइट है, हमारी विचारधारा टूटे उसका कुछ किसी को गम नहीं है। हमारी विचारधारा नष्ट हो रही उसका हमें कुछ भी गम नहीं, लेकिन हम टाइट है। हम किसी के सामने क्यों झुकेंगे? हम किसी से छोटे है क्या? हम कम विद्वान है क्या? वो विद्वान होगा तो अपने घर का विद्वान होगा, हम भी कम है क्या? हम भी विद्वान है। अब टक्कर क्या हो रही? इंसान इंसान में हो रही, इंसान इंसान में टक्कर हो रही है। जो नीति है बुद्ध की, बाबा साहब की, वो नीति खत्म हो जा रही और टक्कर इंसान इंसान में हो रही है। तो हर एक इंसान की प्रवृत्ति अलग होंगी, हमें इंसान इंसान में टक्कर लेना ही नहीं है। हमें वो विजन को देखना है, हमें वो कारणों का पता लगाना है, हमें उस षड्यंत्र का पता लगाना है और षड्यंत्र का निवारण करना है। तो इस तरह से जब अशोक के बाद में जब
धम्म की परिस्थिति, अशोक के बाद में धम्म की परिस्थिति थी, पूरे जम्बूद्वीप में उन्होंने धम्म को लाया, फैलाव किया, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में फिर परिस्थिति बदल गई, क्योंकि जो दुश्मन था वो षड्यंत्र कर ही रहा था, वो चुपचाप था क्या? सम्राट अशोक के जमाने में भी षड्यंत्र करने वाले लोग शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने षड्यंत्र करके फिर बाजी पलटा दी, फिर हमको षड्यंत्र का पता नहीं चला, फिर बाजू पलटा करके हमको फिर ये कि पहले शतक में जो पूरा उन्होंने अंतिम कर दिया कि ये तुम्हारा किताब है, ये तुम्हारी मूर्ति है, ये है, सब तुम देखते बैठो। मनुष्य से जो भी विद्यालय थे वो विद्यालय खत्म हो गए। पहले शतक में पूरे विद्यालय खत्म हो गए, जो नालंदा विश्व सब तोड़ फोड़ के पूरे खत्म कर दिए। जो ज्ञान था वो जो ज्ञान की सिस्टम में बंद कर दिए। और उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य बिठा करके गुरुकुल शुरू किए, उन्होंने विद्या शुरू की और हमारे हाथ में पूजा दे दी, हमारे हाथ में मूर्तियां दे दी। एक ही नहीं, 28 मूर्तियां दे दी। एक ही मूर्ति से काम चलने वाला नहीं, 28 मूर्तियां दी और उसका इतिहास भी लिख दिया कि ये ऐसा था, वो वैसा था। इतिहास में लपेट के तुम उसी में देखते रहो। वर्तमान परिस्थिति का षड्यंत्र क्या चल रहा है, वर्तमान परिस्थिति कैसी निर्माण हो रही, उसके बारे में सोचो मत। पूजा अर्चा के बारे में बस उसी में लीन रहो। बहुत खतरनाक परिस्थिति है। बहुत खतरनाक परिस्थिति है। मैंने बोला ना, वो एक लुधियाना में एक, जैसे मैं पंजाब में गया था तो लुधियाना की बात बताया ना, लुधियाना में विहार है तो वहां का एक भिक्षु है, वो वहां के लोगों ने 6 करोड़ रुपया दे करके विहार बनाया, भिक्षु निवास बनाया। उनको ही वो बोल रहा था कि बाबा साहब की प्रतिमा लुधियाना के विहार में मत लगाओ, अंदर बाहर, वो बुद्ध की सीमा, जो बुद्ध विहार है वो बुद्ध की सीमा है, इसके अंदर ना ज्योतिबा फुले बैठेगा ना बाबा साहब का फोटो रहेगा। ये सीमा हमने आंक ली, ये षड्यंत्र है, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। ये षड्यंत्र जो है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर लोग, वहां के लोगों को मैं जाके मीटिंग लिया और 40 देशों के लोग थे, फिर मीटिंग लेकर के, सेमिनार लेके बोला ऐसा नहीं, ऐसा रहने दो, वो बिहार रहने दो, वो होता तो बाबा साहब को रहने दो, तुम अलग से काम करो। पूरे एमडी डॉक्टर, पूरे कोई उनमें अलग अलग कास्ट है, वाल्मीकि समाज के डॉक्टर इकट्ठा आए, चमार समाज के लोग इकट्ठा आए, कबीरपंथी इकट्ठा आए, जो रहीदास पंथी इकट्ठा आए, और वो जो नवनाथ पंथ नाथपंथी, वो सब इकट्ठा है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग। फिर और एक मीटिंग हो गई मेरी लुधियाना में। मीटिंग होने के बाद में बोला तुम अपने तरीके से करो, तुम उसके चक्कर में जाओ मत कि बिहार में जाना है, पूजा करना है, मूर्ति की पूजा करना है, भिक्षु के पैर छूना है, भिक्षु आशीर्वाद देगा तो मेरा कल्याण होगा, उसके चक्कर में जाने नहीं, तुमको जो करना है वो तुम करो। उन्होंने मस्त 10-12 एकड़ जमीन दिया और वहां पे पहले वाल कंपाउंड, हर वाल कंपाउंड में हर एक महापुरुषों का फोटो लगाया। मतलब जितनी भी महापुरुष है उन्होंने अपने अपने समय में काम किया है। सब महापुरुष हमारे हैं, एक ही बुद्ध हमारा नहीं है, कबीर भी हमारा है, रहीदास भी हमारा है, ज्योतिबा फुले भी हमारा है, सावित्रीबाई फुले भी है। हम कैसा विरोध कर सकते हैं? लेकिन ये षड्यंत्र जो है, नहीं ये बुद्ध विहार है तो बुद्ध का ही चले। यहाँ पे ना शाहू छत्रपति शाहू महाराज का विचार चलेगा, ना ज्योतिबा फुले का विचार चलेगा, ना किसी का विचार चलेगा। इस तरह से जो षड्यंत्र था वो पूरी तरह से, जो षड्यंत्र को हमें पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने बनाया, अब एक
कॉलेज कॉलेज बनाओ, व्यापार करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो अपना समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने कॉलेज बनाया, ये किया वो किया। अब मेरी